दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के अनुसार एक बार युधिष्ठिर और उसके पिता भीष्म विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते समय अचानक युधिष्ठिर के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। वो सवाल ये था कि संभोग करते समय कौन ज़्यादा मजा लेता है, स्त्री या पुरुष। ये सवाल को लेकर युधिष्ठिर के मन में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा पैदा होने लगी और सवाल का जवाब जानने के लिए उसने अपने पिता भीष्म से इस सवाल का जवाब मांगा। तो पिता भीष्म ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक कहानी का सहारा लेना चाहा। इस कहानी के अनुसार एक राजा हुआ करता था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। औलाद प्राप्ति करने के लिए उसने अपने पुरुष रूप को स्त्री रूप में बदलने का फैसला किया और फिर अग्नि तपस्या करनी शुरू कर दी। इस तपस्या से खुश होकर इंद्रदेव ने उस राजा को वरदान मांगने को कहा और वरदान में उस राजा ने स्त्री रूप मांग लिया। तो इंद्रदेव ने राजा की मर्जी के अनुसार उन्हें एक वरदान दे दिया जिससे कि वो राजा स्त्री रूप में बदल गया। स्त्री रूप की प्राप्ति करने के बाद वो राजमहल को छोड़ के जंगलों में रहने लगा और जंगलों में वो एक ऋषि के साथ रहन बसेरा करने लगा। उस ऋषि के साथ रहते हुए उनके काफ़ी बच्चे हो गए जिससे कि वो राजा रूपी स्त्री काफ़ी खुश हो गई क्योंकि उसने स्त्री रूपी वरदान ही बच्चे प्राप्ति करने के लिए मांगा था। और फिर एक दिन अचानक इंद्रदेव उस राजा के सामने प्रकट हो गए ब्राह्मण रूप में और राजा को कहने लगे कि तुमने जो काम के लिए वरदान मांगा था वो काम तो पूरा हो गया, अब मैं अपना वरदान वापस ले रहा हूँ। तो इतने में वो राजा रूपी स्त्री काफ़ी रोने लगी क्योंकि वो अपना स्त्री रूप छोड़ना नहीं चाहती थी। और फिर इंद्रदेव उत्सुक होके राजा रूपी स्त्री से पूछने लगे कि क्यों तुम अपना स्त्री रूप छोड़ना नहीं चाहती। तो ऐसे में उस राजा रूपी स्त्री ने जवाब दिया कि मुझे इस स्त्री रूप में कि मैंने ये जाना कि स्त्रियों को संभोग के दौरान काफ़ी ज़्यादा आनंद और सुख मिलता है, तो इसी कारण मैं स्त्री रूप में रहना चाहता हूँ। तो ये जानकर इंद्रदेव ने कहा कि तुम स्त्री रूप में ही रहोगी। तो कहानी के अंत में पिता भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया कि इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि स्त्रियों को संभोग के दौरान 2 गुना ज़्यादा आनंद और सुख मिलता है।